इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। उसकी धार में 2 तिनके भी बहे जा रहे थे। एक तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका अहोभाव से भरकर नदी की सागर तक की यात्रा में अपनी सहभागिता दे रहा था। वह सोच रहा था कि नदी सागर की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ पल इस यात्रा का सहभागी बनूं। दोनों तिनके नदी की धार में थे। पहला तिनका जो नदी की धार से जूझ रहा था, अचानक एक तेज लहर आई और उसके प्रवाह में आकर छत विक्षत होकर वह तिनका एक ओर गिर पड़ा और दूसरा तिनका सागर तक पहुंच गया। हमारे जीवन की भी ऐसी ही कहानी है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं समय की धार से जूझते हैं। संत कहते हैं यदि जूझोगे तो टूट जाओगे और बहोगे तो पार लग जाओगे। जीना है, हमें कैसे जीना है? हमें ये जीवन मिला है। इस जीवन को हम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं तो भुन भुनाते हुए भी जी सकते हैं। हमारी 2 परिणति है। एक है अहोभाव की और दूसरी है शिकायतों की। हम कैसे जीते हैं? 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में केवल शिकायतें दिखती है, सबसे शिकायत है ना। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। शिकायत, फरियाद, धन्यवाद और फौलाद। शिकायती स्वभाव होना, फरियादी स्वभाव होना, धन्यवादी बनना और फौलादी बनना। सबसे पहले शिकायतों की बात करें। आप अपने मन से पूछिए हमारी स्थिति क्या है? कुछ शिकायतें हैं या नहीं? बोलो, कोई शिकायत है या नहीं? जहाँ शिकायत है वहाँ असंतुष्टि है और जहाँ असंतुष्टि है वहीं दुख है। कोई ना कोई शिकायत। बोले महाराज अभी तो आपसे ही शिकायत है। आप आए हैं बहुत थोड़े दिन के लिए आए। तुम लोगों ने तो जिंदगी ही शिकायतों में बिताई है और आदत ही शिकायतों की है। ये कोई नहीं कहेगा कि महाराज आप अपने व्यस्त समय में भी आकर के हमें कृतार्थ कर दिए। इस बात का धन्यवाद तो कभी नहीं दोगे, लेकिन शिकायत करने में कोई कसर नहीं है। मनुष्य कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना पाले, मन में असंतुष्टि रहती है। शिकायतें कहीं ना कहीं तो बनी रहती है, क्योंकि हमारी दृष्टि सदैव कमियों पर जाती है। और जब तक ऐसा शिकायती भाव बना रहेगा, मन दुखी बना रहेगा। संत कहते शिकायतों से ऊपर उठो, शिकायतें छोड़ो। आप देखो आपको किससे किससे शिकायत है? स्वयं से शिकायत पहली, स्वजनों से शिकायत दूसरी, समाज से शिकायत तीसरी और सद्गुरु से शिकायत चौथी, है ना। और गिनाए तो बहुत होंगे, लेकिन 4 में सब हो जाएंगे। स्वयं से है शिकायत,
क्या शिकायत है? आदमी को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। अरे ये चूक गए, इससे और अच्छा हो सकता था, है ना? हमने इतना कमाया और कमा सकते थे, हमने ये बोला इसकी जगह ये और कर सकते थे, हमारा परफॉर्मेंस और अधिक अच्छा हो सकता था। हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं। न जाने आपको अपने आप से कितनी शिकायतें हैं। कोई समाधान है? संत कहते हैं इन सारी शिकायतों को खत्म करो। ये क्या है? ये एक प्रकार की नकारात्मकता है, और जब तक ऐसी नकारात्मकता हावी रहेगी जीवन दुखी बना रहेगा। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मेरी जो स्थिति है मुझे उसे स्वीकार करना है। बहुत सारी चीजें जिसे आपने स्वीकार किया है। बोलो, आपका जन्म उज्जैन में हुआ, भगवान को प्रार्थना पत्र देकर आए क्या? हाँ बोलो, इसकी शिकायत तो नहीं है कि हम उज्जैन में गलत पैदा हो गए, काश अमेरिका में पैदा होते। कुछ ऐसे महानुभाव भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी शिकायत थोड़े ही लोगों में होती। आपको जो माँ बाप मिले आपने उनको स्वीकार किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो रूप मिला, आपने उसे स्वीकार किया। आपको जो बुद्धि मिली आपने उसे स्वीकार किया। स्वीकार किया कि नहीं किया? जो है ठीक है, जिसने स्वीकार कर लिया वो सुखी है, और जो स्वीकार नहीं कर पाया वो सब दुखी है। संत कहते हैं शिकायतें छोड़ो। अपने आप से जो भी शिकायतें उनको खत्म करो। हाँ, अपनी कमियों को देखो, कमियों को नजरअंदाज मत करो, लेकिन अपनी कमियों को देखकर उसे कोसो मत, दूर करने का प्रयत्न करो। जो कमियों को देखते हैं, कमियों को कोसते रहते हैं, वो केवल दुखी होते हैं, और जो कमियों को देखकर उसे दूर करते हैं वे समृद्ध हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। कमियां हर इंसान में हैं, लेकिन संत कहते हैं कमी देखने से कुछ नहीं होगा, कमियों को दूर करने से उपलब्धि होगी। अपनी कमियां अगर दिखती हैं उन्हें दूर करे, और जो है उन्हें निखारने की कोशिश करे, जीवन को आगे बढ़ाए। स्वयं के प्रति जो शिकायत, अर्थात स्वयं से, स्वयं की व्यवस्था से, स्वयं की उपलब्धियों से यदि असंतुष्टि है उसे दूर करें। सुखी होने के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं प्रयास अच्छे से अच्छा करूं और परिणाम जो मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करूं। यही स्वयं के साथ संतुष्टि का व्यवहारिक रूप है। हम खुद से ही असंतुष्ट होंगे तो जमाने से संतुष्ट कैसे होंगे? कुछ लोग कहते हैं आजकल लोग दूसरों से कम खुद से ज़्यादा परेशान है ना? है ना? खुद से परेशान व्यक्ति की परेशानी नहीं मिटाई जा सकती। वो कुछ ना कुछ पकड़ लेगा, और वो पकड़ करके परेशान होगा। संत कहते हैं यदि तुम्हें परेशानी होना है तो ये करो, और अपनी परेशानी को मिटाना है तो जीवन की धारा बदलो। जब तक धारा नहीं बदलोगे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्वजनों से शिकायत, मेरे माता पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे भाई बंधुओं ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरे पुत्र मेरा ख्याल नहीं करते, मेरे पड़ोसियों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? परेशान करने वाली है ना? बोलो। और आदमी के मन को टटोलो,
तो ये बातें किसी न किसी रूप में होगी। हर कोई केवल और केवल शिकायत और आरोप की भाषा बोलता है। उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने किसके साथ अच्छा किया ये भी तो देख। हाँ, संत कहते हैं दूसरों की तरफ एक जाती है तो तेरे तरफ बाकी तीन तो रहती ही नहीं, तो इसकी तरफ क्यों? खुद को तो देखो। हमारी एक कमी है कि हम प्रायः दूसरों की प्रति हमारी जो अपेक्षा उनकी तरफ देखते हैं। हमसे जो दूसरों की अपेक्षा उसको क्यों नहीं देखते? एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था और आकर के मुझसे कहा, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया। मैंने मेहनत की, अपने परिवार के व्यापार को बढ़ाने में मेरी बड़ी भूमिका। मैं आज से 15 साल पहले से बिजनेस में, मैंने बिजनेस को कई गुना बढ़ाया, परिवार को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में मेरी बड़ी भूमिका। लेकिन इसके बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे ज़्यादा शेयर छोटे भाई को दी, जबकि उसमें कोई भूमिका नहीं थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया। हमने कहा ठीक कह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुमने आज तक जो अच्छा किया है, इस लायक बने हो, इस लायक बनाने में तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप का क्या योगदान है, कभी सोचा? तुमने अच्छा किया, अच्छा करने लायक तुम्हें किसने बनाया, उसको क्यों नहीं सोचते? तुम्हें माँ बाप से इस बात की शिकायत है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे ज़्यादा मेरे छोटे भाई को दिया। तुम अगर पॉजिटिव सोचते तो तुम्हारे अंदर ये भाव आता और तुम माँ बाप को धन्यवाद देते कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं बहुत कुछ आगे बढ़ गया और बहुत कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तुम किसके बदौलत यहाँ तक पहुँचे? अगर सोच को थोड़ी भी पॉजिटिव बनाओगे तो जहाँ शिकायत है वहीं धन्यवाद आने लगेगा। मैंने उसे समझाया कि ध्यान रखो, तुम्हारे माँ बाप का इसमें कोई पक्षपात नहीं, वो इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई देखते हैं। उनको लगता है ये लड़का काबिल है, ये विषय कुछ नहीं भी मिलेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, छोटा कमज़ोर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिसके पाँव कमज़ोर होते हैं उसे बैसाखी की ज़रूरत होती है, जिसके पैर मजबूत होते हैं वो बिना बैसाखी के दौड़ लगाता है। तेरे पाँव मजबूत है, उन्होंने तेरा सही आकलन किया, तू खड़ा कर सकता है। उनने, उसका कहना था रनिंग बिजनेस उसको दिया, मुझे तो थोड़ी सी कैपिटल दी और एक जगह दी। बोले इसलिए दिया क्योंकि उनको विश्वास है कि तू थोड़े से पैसे से भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तू अपने आप में सक्षम है, इसलिए बढ़। तो आभार व्यक्त कर अपने माता पिता के पास जाकर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, आप आशीर्वाद दो। अभी तक जो किया वो आपके आशीर्वाद से किया। ज़्यादातर लोगों को शिकायत, उसको ज़्यादा हमको कम। अरे भाई, जिसको ज़रूरत थी दे दिया, ये उनका काम है, मेरा नहीं। मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। और जो व्यक्ति कृपा पर कृपा को अपना अधिकार मान लेते हैं, समझ लेना वे बड़े धूर्त होते हैं, क्योंकि बड़ों की कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। ठीक है, उनने मुझे जो दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा कर दिया, ये क्या कम है? महाराज कह रहे बहुरानी मानने नहीं देती, शायद ये भी उनके प्रति शिकायत हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ बेटा राजा सही हो तो बहुरानी कभी नहीं बिगाड़ सकती। उन पर आरोप क्यों?
बेटा राजा तो ठीक रहे, वो बेटा राजा को राजा बनना चाहिए, वह रानी की इस बात को सुने पर उतना ही स्वीकारे जितना स्वीकारने के लायक है। सही बेटा राजा वो है जो बहू रानी को भी खुश रखे और माँ बाप को भी खुश रखे। शिकायत क्यों? ये पक्षपात का भाव क्यों? मैंने उसे समझाया, हमने कहा जा अपने माता पिता के पैर पकड़, उनसे आशीर्वाद ले, उनको कहो कि अभी तक मेरे मन में जो आपके प्रति शिकायत थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि गुरुदेव ने मेरा मार्गदर्शन दे दिया और मैं समझ गया कि मैं गलत ट्रैक पर था, मेरा दृष्टिकोण गलत था। आपने जो किया वो सही किया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और माँ बाप को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता से भरकर उनने अपने छाती से लगाया और उन माँ बाप का आशीर्वाद कहो, उसका परिणाम कि बेटा अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा आगे बढ़ गया। आज बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, फल फूल रहा है, माँ बाप के प्रति भी सद्भाव है और भाई के प्रति भी सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी है, आत्मीयता भी है, सौहार्द भी है। जहाँ शिकायत होती है वहाँ केवल द्वंद्व होता है और जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ आनंद होता है। अब आपको तय करना है द्वंद्व में जीना है या आनंद में जीना है। कैसे जीना है, क्या करना है? उसके लिए आज से शिकायतें खत्म करनी। क्या करनी है? स्वजनों से शिकायत, पत्नियों की अपने पतियों से शिकायत होती कि नहीं? शायद ही ऐसी कोई पत्नी होगी जिसकी अपने पति से कोई शिकायत नहीं है ना। इसका मतलब जिनसे बोलो वो कहती है हमारी सुनते ही नहीं है ना। और मैं भी कहता हूँ पति सबकी सुनता है, केवल अपनी घरवाली को छोड़कर, क्योंकि उसको पता है कि ये अनवरत चलने वाली मशीन है, कितना सुने, है ना, है ना। अब सुनना ही पड़ेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ जिनकी ये शिकायत है कि हमारी सुनते नहीं है, आप चाहते हैं कि पति मुझसे पूछना शुरू कर दे? बोलो। जिनकी ये शिकायत है कि ये सामने वाला हमारी सुनता नहीं, उनसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक ट्रिक है। अभी आपके तो सुनता नहीं, मेरी ट्रिक अपना लो तो बिना पूछे कुछ करेगा नहीं। चाहते हो? बोलो। थोड़ा ये लोग तो बोले सही में। यहाँ बताऊं कि उज्जैन में बताऊं? आज ही बता देता। एक बड़ी सरल सी ट्रिक है, आप उन्हें सुनाना बंद कर दो। क्यों? इन्हें सुनाना बंद कर दो, ये खुद पूछना शुरू कर देंगे। आप बंद करो सुनाना। ध्यान रखना, जो व्यक्ति बिना प्रसंग के बोलता है, प्रसंग पर भी उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है, और जो व्यक्ति बिना प्रसंग के कभी नहीं बोलता, सामने वाला हमेशा उससे पूछे बिना नहीं रहता। आप सुनाना बंद कर दो, सुनना शुरू कर दो। क्या? सुनाना बंद कर दो, सुनना शुरू कर दो। अगर आप सुनाना बंद करोगे तो सामने वाला और सुनना शुरू कर दोगे तो सामने वाला अपने आप पूछना शुरू कर देगा। बदलाव आता है। एक्चुअल में होता क्या है? शिकायतें कब आती है? आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टटोल करके देखें और आज एक काम करें घर जाकर।
एक दूसरे से जिसकी भी शिकायतें हैं, इसका मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ पतियों को पत्नी से शिकायत नहीं है, ऐसी बात मत सोचना, उनको भी शिकायत है। एक दूसरे से शिकायत तो बनी रहती है, आदत ही शिकायतों की पड़ी है, बिना शिकायत के नहीं जीते। मैं आपसे कहता हूँ कि आप शिकायतें लिखना शुरू करो। मेरे किससे क्या शिकायत है, आज अगर लिख सको आप, एक एक्सरसाइज करो, जिससे भी जो शिकायत है लिखो, 1, 2, 4, 5, 10 जितनी शिकायतें देखो, और फिर जिससे जो शिकायत है उस व्यक्ति के उपकारों को याद करो और उसे थोड़ा पॉजिटिव एंगल में देखना शुरू कर दो। आपको लगने लगेगा कि जहाँ मैं शिकायत कर रहा हूँ वहाँ तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्या? जहाँ मैं शिकायत कर रहा हूँ वहाँ मुझे धन्यवाद देना चाहिए। एक बहन जी को अपने पति से शिकायत थी कि वो मंदिर नहीं आती। शिकायत क्या थी? मंदिर नहीं आती थी। प्रोफेसर, दोनों पति पत्नी दोनों प्रोफेसर। और एक दिन कहा, बहुत दुखी होकर कहा, महाराज मैं रोज़ मंदिर आती हूँ, मेरे श्रीमान नहीं आते महाराज, मेरा महंत बहुत दुखी होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं आते, तुमने उनसे कभी बोला नहीं? महाराज बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आते ही नहीं। तुम्हें तो नहीं रोकते? महाराज मुझे रोकते नहीं, वही लेके आते, वही लेके आते। हमने कहा कहाँ? बोले महाराज वही बाहर छोड़ के गए। बोले जाओ, तुमको पूजा करना कर ले, मैं मंदिर नहीं आऊँगा। तुमको जो करना है पूजन करना है पूजन करो, प्रवचन सुनना कर लो, मुझे तो ये बता दो तुझे आना कितने बजे मैं लेने आऊँ। महाराज वही लेके आते हैं और वही लेके जाते हैं, यानी छोड़ने वाला और ले जाने वाला पति है। शिकायत केवल ये है कि मंदिर नहीं आता। हमने कहा अपने पति को धन्यवाद दो कि कम से कम आप मुझे मंदिर तो ले आते हो, मुझे रोकते तो नहीं हो। मैंने उसकी बात तो सुन ली, उससे कुछ नहीं किया, पर मुझे ऑपरेशन तो करना ही था। उसके पति के दोस्त मेरे पास आते थे। उसके एक दोस्त से कहा कि भैया एक बार उसको लेके तो आ। तो उसने कहा एक बार में तैयार हो गया। दोस्त ने कहा एक बार में तैयार हो गया, आया, बैठा, परिचय दिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आदमी तो धार्मिक। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया तुम्हारी पत्नी की शिकायत है, तुम आते क्यों नहीं? महाराज इतना प्रवचन देती है कि आने की इच्छा ही नहीं हो। महाराज रोज बोलती तुम तो पूरे नास्तिक हो, तुम तो नरक जाओगे, तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है, तुम्हें मंदिर जाना नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम पूजा कर लो, भगवान अगर सच्चा भगवान होगा तेरी पूजा का आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा, इसलिए नहीं आता। भगवान सच्चा भगवान होगा, तेरी पूजा का आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा, क्योंकि तू अर्धांगिनी है। महाराज मैं आना तो चाहता हूँ पर अपनी पत्नी की प्रवचन सुनकर नहीं आता, इतना सुना देती है ना। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को ठीक बताया था कि आप चाहती हो कि सामने वाला माने तो सुनाना बंद कर दो। आज से प्रण ले लो, शिकायत खत्म हो जाएगी। एक दूसरे से एक दूसरे को शिकायत। पति ने एक दिन पत्नी से कहा तुमने मुझे कुत्ता क्यों बोल दिया? गुस्से में पति बोला कि तुमने मुझे कुत्ता क्यों बोल दिया? पत्नी ने कहा तुम भौंकना तो बंद करो, और जब तक तुम भौंकते रहोगे तो कुत्ता तो बन ही जाओगे। सामने वाला कुत्ता बोले या ना बोले, भौंकना तो केवल कुत्ते का स्वभाव है। इसलिए चाहते हो कि कोई मुझे कुत्ता ना बोले तो तुम भौंकना बंद कर दो। सीधा सीधा गणित, रास्ता तो यही है ना। इतना सा ही तो काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। तो शिकायत को धन्यवाद में परिवर्तित करना सीखिए, बदलाव आएगा।
हर व्यक्ति के जीवन की सकारात्मकता को यदि हम देखना शुरू करते हैं, सब सहज परिवर्तन होगा और जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। किसी से शिकायत नहीं। कई लोगों को समाज से शिकायत है। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, टाइम लेकर आए, समाज के बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। महाराज श्री, मुझे आपसे समाज के विषय में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। आए, मैंने दे दिया, अच्छा नाम सुन रखा था उनका, पॉइंट्स बना कर आए। महाराज समाज में ये कमी, समाज में वो कमी, यहाँ ये कमी, यहाँ चुनाव नहीं होता, ये लोग सब कब्जा करके बैठे हैं, समाज की प्रॉपर्टीज पर इनका अधिकार है, कोई समाज में कल्याण के कार्यक्रम नहीं है, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता, बहुत सारी चीज़ें बोली। मैंने उनकी पूरी बातें सुनी। हमने कहा आपकी सारे विचार बहुत अच्छे हैं, पर मैं चाहता हूँ पहल आपसे हो, शुरुआत आप करें। फिर मैंने चर्चा में कहा आपके रात्रि भोजन का तो त्याग होगा। बोले नहीं महाराज, मैं वो सब चीज़ें तो अभी नहीं कर पाता हूँ, 65 साल की उम्र, रात्रि भोजन नहीं। हमने कहा ध्यान रखो, यदि आप समाज से कुछ चाहते हो तो समाज भी आपसे कुछ चाहेगा। जब तक आपकी समाज में स्वीकार्यता नहीं होगी तो समाज आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। जो परिवर्तन आप समाज से चाहते हो वो परिवर्तन पहले खुद में घटित करो, तब परिवर्तन होगा। आपकी शिकायतें समाज से है, समाज की भी आपसे शिकायतें होगी। कुछ युवा बैठे थे, बोले महाराज इनका यही काम है, कोई भी महाराज आ जाए तो अपना ज्ञान झाड़ने आ जाते हैं, करते कुछ नहीं है, घर की हालत खराब है, इनके बेटे बहू की इनसे नहीं पड़ती, एक ही बेटा अलग रहता है। जो अपना घर ढंग से नहीं संभाल पाया वो समाज को क्या संभालेगा। योग्यता है, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसी है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो हमें व्यापकता से चीज़ों को सोचना चाहिए। आपको यदि समाज से शिकायत है तो समाज से भी आपको शिकायत होती। आप ध्यान रखें, व्यवस्था में परिवर्तन हर कोई चाहता है, पर ध्यान रखना व्यवस्था का परिवर्तन बाद का, व्यक्ति का परिवर्तन पहले। व्यक्ति में परिवर्तन होगा, व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, हम बदलेंगे, जग सुधरेगा। ये बात आत्मसात करने की जरूरत है। सारी शिकायतें खत्म होंगी। मेरा क्या योगदान है, मुझे ये देना है, देखना है। समाज से आज मैं शिकायतें करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि आज मेरा जीवन अगर संस्कारित है, मैं एक सुशील, सभ्य और संस्कारित नागरिक की तरह जी रहा हूँ, तो ये सब केवल और केवल समाज के बदौलत हूँ। मुझे उसका ध्यान रखना है। एक बार एक परिवार, भरा पूरा परिवार, एक शहर का बड़ा नामी परिवार, बड़ा धनपति परिवार, उनके बच्चे थोड़े दूर रहते थे और एक दिन चर्चा में कहा पिताजी के सामने कि समाज ने हमको क्या दिया। जैन समाज से बाहर उनका बड़ा नाम था, समाज में उस व्यक्ति को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि समाज में उनका कोई योगदान भी नहीं था। चर्चा में ऐसा कहा कि समाज ने हमको क्या दिया। पिताजी ने तुरंत बच्चों को इशारा करते हुए कहा बेटा बोल मत, आज मैं हूँ ना, समाज के ही बदौलत हूँ। हमारा रोम रोम समाज के उपकारों से पला है। हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, हम समाज के संस्थान में पढ़े हैं बेटा। आज तेरे पास जो कुछ है वो समाज का ही दिया हुआ है, तो ये भूल जा कि समाज ने क्या दिया। मैंने गरीबी से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और बहुत समृद्ध थे, उनने खुद के बदौलत एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, एक बहुत बड़े नामचीन एडवोकेट थे। आंखों में आंसू आए, बोले समाज ने हमको क्या दिया नहीं, आज हमारे पास जो कुछ है वो समाज का ही दिया हुआ है। भूल जा समाज ने हमको क्या दिया। समाज ने हमको जो दिया, यदि हम अपना सब कुछ भी अर्पित कर दे तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये पॉजिटिव बात। प्राय लोगों के जो बड़े लोग होते हैं ना, कथित रूप से वो जितना देते हैं उससे ज़्यादा मान चाहते हैं। उनकी शिकायत होती है कि समाज ने हमको क्या दिया। और
समाज को उनसे शिकायत होती है कि इनने समाज को क्या दिया। कहते परस्परोपग्रहो जीवानाम, दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचो तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बन जाएंगे। एक जगह एक मंत्री थे, समाज के मंत्री थे, किसी ने कहा इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया। शिकायतें होती, समाज का कोई मंत्री हो, विधायक हो, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और कहते इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया। और वो मंत्री बोलते थे समाज ने हमें थोड़ी जिताया। दोनों की कहानी एक दूसरे की शिकायत। समाज कह रही है इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया और मंत्री कहता है समाज ने हमको थोड़ी जिताया। जब मेरे पास बात आई तो मैंने लोगों से कहा अरे भैया, तुम लोग कहते हो कि इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अरे थोड़ा ढंग से देखो, कम से कम समाज का मंत्री तो बन गया। और समाज का मंत्री है ये सुनकर के लोगों के मन में थोड़ा तो रहता है कि मंत्री इनकी समाज का है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ महाराज, इसका बेनिफिट तो हम लोगों को बड़ा मिलता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनता है, तो किसके कारण सुनता है? किसके कारण सुनता है बोलो? वो मंत्री नहीं बना होता तो तुम्हारी सुनता क्या? पॉजिटिव सोचो, धन्यवाद निकलेगा। नेगेटिव सोचोगे, केवल शिकायत निकलेगी। और मंत्री, समाज ने हमको थोड़ी जिताया, तो मैंने उनसे कहा कि मंत्री भाई, तुम कहते हो समाज ने हमको थोड़ी जिताया, पर ये बताओ समाज ने तुम्हें खड़ा नहीं किया होता तो तुम आज यहाँ तक लड़ कैसे पाते, यहाँ तक बढ़ कैसे पाते? आज जो कुछ हो समाज के बदौलत हो। हमेशा हर व्यक्ति का, हर प्रसंग का, हर घटना का सकारात्मक दृष्टिकोण से आकलन करो, उनका सही मूल्यांकन करो, शिकायतें खत्म होगी, धन्यवाद प्रकट होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। शिकायत हटाए, धन्यवाद जगाए। अब दूसरा है फरियाद। फरियादी न बने, फौलादी बने। क्या बोल रहा हूं? फरियादी न बने, फौलादी बने। फरियादी का मतलब चाहे जिसके पास हाथ जोड़ो, आरजू मिन्नत करो, गिड़गिड़ाओ, कुछ समस्या आई, हे भगवान मेरा उद्धार करो, भाई साहब मुझे पार लगाओ, मेरी मदद करो। गुहार क्यों लगाओ? प्रकृति ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, तुम इतने समर्थ बने हो, तो जो भी सामने आए उसका सामना करना सीखो, घबराओ मत। अंधविश्वासी व्यक्ति फरियादी बनता है और आत्मविश्वासी व्यक्ति फौलादी बनता है। कमजोर मत बनो। कर्मकांडी फरियादी होगा और कर्मयोगी फौलादी होगा। फरियादी बनोगे तो अंधविश्वासी और कर्मकांडी बन के रह जाओगे, और फौलादी बनोगे तो आत्मविश्वासी और कर्मयोगी बन जाओगे। क्या चाहते हो, कर्मयोगी बनना या केवल कर्मकांडी बन करके रह जाना? क्या चाहते हो, आत्मविश्वास से भरकर जीना या अंधविश्वास के बहाव में बहकर जीना? देखो अंजना के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई। उसने किसी से शिकायत की, कहीं फरियाद की, देखा ठीक है पति के घर से बाहर निकाल दिया गया, पिता के घर चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। पिता का द्वार बंद हो गया, कहा चलो, वास्तविकता समझ में आ गई, कर्म खेल खिला रहा है, खेलते हैं, सामना करेंगे, जीत अंततः मेरी होगी। आत्मविश्वास उसको था। कर्म का संयोग कितना भी बिगड़ जाए, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, ये विश्वास उस पर था। कोई किसी के पास कोई मंत्र लेने नहीं गई, कोई तंत्र लेने नहीं गई, किसी झाड़ फूक के लिए नहीं गई, कहीं आरजू मिन्नत नहीं गई। तुम होते तो क्या करते? 70 मड़िया पूछते, या डिप्रेशन के शिकार हो जाते, या सुसाइड कर लेते। यही करते ना। ये कमज़ोर लोगों की पहचान है। लेकिन अब अंजना अबला होकर के भी सबला बनी। वो फौलादी थी क्योंकि उसके अंदर धर्म की सही समझ थी,
वह तत्वज्ञानी थी और अपने इसी तत्व ज्ञान के बल पर उसने सबका सामना किया और पूरा खेल बदल दिया। सबको पता है। तो बस अंतिम बात यही है, जीवन में कोई भी समस्या है, घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक उसका सामना करे। हर समस्या का समाधान निकलता है और यही समाधान हम सबको आगे बढ़ाता है। ये उज्जैन की धरती फौलादी धरती है। भगवान महावीर ने अपने ऊपर आई भी इतनी बड़े उपसर्ग का कितनी दृढ़ता से सामना किया था, आप सबको पता है। बहुरुद्र ने कितना बड़ा उपद्रव किया था, लेकिन वो महावीर थे। और मैं आप सबसे कहता हूँ, आप भी महावीर के उपासक हो, बुज़दिल मत बनो। अपने जीवन में आगत हर समस्या का समाधान अपने बल पर निकालने की कोशिश करो, तब हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा और हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकेंगे। ये सत्प्रयत्न हमें निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास हमें अच्छे परिणाम देगा और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बना सकेगा। बंधुओं, महावीर तपोभूमि के नाम से ये जो पूरा का पूरा परिसर स्थापित हुआ है, मैं समझता हूँ उज्जैन समाज के लिए प्रज्ञासागर जी महाराज की एक बहुत बड़ी देन है। आप लोगों के द्रव्य का सदुपयोग हुआ और बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे के पूरे संस्थान का निर्माण हुआ। यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। आप लोगों ने भाव व्यक्त किया, महाराज अभी रुके, पर अभी रुकने का काम नहीं, अभी तो चलने का काम है। और बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। न रुकना है न रोकना है, केवल आगे बढ़ना है। ये भाव आप सबको बना करके रखना चाहिए। मैं ट्रस्ट कमेटी से भी कहूँगा, बड़ी भक्त कमेटी है, भावना संपन्न कमेटी है। ऐसे ही देवगुरु और धर्म की सेवा में रत रहे और सारे उद्देश्यों को आप सब पूरा कर सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।